Assalamu alaikum. Today we are going to study bronchiolitis. Bronchiolitis is an inflammation of the respiratory tract. It happens when tiny airways called bronchioles get infected with a virus. They swell and fill with mucus, which can make breathing hard. Bronchiolitis is more common during the fall and winter months. Bronchiolitis जिस वर्ड के भी लास्ट में आइटस आया इट मीन्स वहाँ पर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की बात की जा रही है. ऑल राइट, सो ब्रोंकियोलाइटिस इज अ इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इट हैपन्स व्हेन टिनी एयरवेज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स गेट इन्फेक्टेड विद अ वायरस. देखो, ब्रोंकियोलाइटिस जो है ना, ये इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होती है ब्रोंकियोल्स की, जो कि एक छोटे छोटे से एयरवेज होते हैं. उसमें क्या होता है कि वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे जो है वो जो ब्रोंक्योल्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं और उनके अंदर म्यूकस फिल हो जाता है. ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग के अंदर भी मसला होता है, ब्रीथिंग हार्ड हो जाती है. और ये जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है विंटर सीजन्स के अंदर. कॉजेज़ की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सिंक्याटियल वायरस है, ये एक कॉजेटिव एजेंट है, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है फॉर द ब्रोंकियोलाइटिस. पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस इज ऑल्सो द etiology, is also the cause, and adenovirus are rarely responsible. Incidence is a common disorder in infants and occur in 6 to 7% of infants below 2 years of age due to their small airways. Peakage of onset is 6 months. Males predominate 2 to 1. It is more common between December and March. Winter, spring, I already told. Pathophysiology: inflammation of the lining of the epithelial cell of the small airways in the lungs, causing mucus production, inflammation, and cellular necrosis of those cells, which cause obstruction of the airway and result in wheezing. अब पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल एयरवेज है, जैसे कि ब्रोंकियोल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्मॉल एयरवेज है ब्रोंकियोल्स, इसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए. ठीक है, और क्या हो, म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है. ठीक है, और हमारे पास जो इन्फ्लामेशन एंड सेलुलर नेक्रोसिस जो आती है उन सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है कि एयरवेज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती हैं और वीजिंग होती है, ब्रीथिंग के अंदर भी मसला होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है कि फीवर होगा, कंजेशन होगा, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में. जैसे यहाँ पर अब शो भी किया गया है कि जो ब्रोंक्योल है इसमें देखो म्यूकस फिल हो गया है. ठीक है, अब जब म्यूकस फिल हो गया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है वो डिफ़िकल्टी होगी. ठीक है, गैसेस एक्सचेंज भी सही नहीं हो रही होंगी और जो है वो ब्रीथिंग के अंदर भी मसला होगा. यहाँ पर जो है वो शो किया गया है कि ब्रोंकियोलाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस क्या होता है. देखो, ब्रोंकियोलाइटिस जो होता है ना, वो जब ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलाइटिस, और ब्रोंकाइटिस हम उसको कहते हैं जब ब्रोंकाई के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है जी. अच्छा जी, यहाँ पर नेज़ोफेरेंजियल स्वैब भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. साइनस सिम्टम्स होते हैं, स्टफी नोज हो जाता है, कंजेशन, रनिंग नोज का, फीवर. डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है, वायरल कल्चर करवाया जाता है फ्रॉम नेज़ोफेरेंजियल सेक्शन, ब्लड टेस्ट करवाई जाती है. मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, हाइड्रेशन, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड फॉलोअप. Nursing management, assessment and monitoring respiratory status, vital signs, hydration status, feeding nutrition, oxygen therapy, airway clearance, medication administration, comfort and support, parental education and support, infection control. So these all about the bronchiolitis. I hope you got it.